प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज का छठा क्लास करने जा रहे हैं, तो बिना एक सेकंड देरी किए एक झलक दिखाते हैं आपको कि आज हम लोग कौन से सवाल, किस तरीके के सवाल सीखने वाले हैं। एक बार नजर दौड़ाइए। ये सवाल देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे जो भी मेंसुरेशन से जुड़े हुए हैं। जो भी मेंसुरेशन का जो फिगर है, चाहे वो गोले के ऊपर का सवाल हो, बेलन के ऊपर का सवाल हो, शंकु के ऊपर का सवाल हो, समझ रहे हैं। किसी का व्यास बढ़ा दिया जाएगा, किसी का ऊंचाई बढ़ा दिया जाएगा, किसी का आधार बढ़ा दिया जाएगा गोले के क्षेत्रफल पर, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल पे। ये देखिए, शंकु के ऊपर आधारित इस तरीके के सवाल जो है हम लोग आज सीखने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा। विश्वास करिए, बहुत आसान तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को सीखेंगे। बस शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जो क्षेत्रमिति से जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं उस पर एक नजर दौड़ाना होगा। हम आपको मेंसुरेशन कतई नहीं पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, हमारा मकसद सिर्फ परसेंटेज करना है। लेकिन चूंकि जो टॉपिक है हमारा आज का वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको एक झटका तो एक नजर तो डालना होगा। ठीक है, और ये सारा फॉर्मूला आपको पता है, बस ध्यान में रखेंगे। आप देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि जो सवाल हम लोग आज करेंगे उसमें लंबाई है और चौड़ाई है। अब हो सकता है कि लेंथ में बढ़ाया वृद्धि कर दिया जाए और उसके ब्रेड्थ में जो है वो कमी कर दिया जाए। ये हम लोग सवाल में देखेंगे कि दो कंपोनेंट L इंटू बी में से इसको बढ़ाएगा, इसको भी बढ़ाएगा, इसको कम कर सकता है, इसको बढ़ा सकता है, इसको बढ़ा सकता है, इसको कम कर सकता है। यार सवाल में देख लेंगे ना, अभी से क्या है इसको टेंशन लेना। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। ये देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है। हम आपको सिर्फ इसलिए ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि हमको देखना है कि अच्छा आर स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग दो बार वृद्धि करेंगे। जो सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे वो कितने बार, तो दो बार सब। बस ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये देखिए, जो गोला का आयतन है, गोला का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको न तो 4/3 के बारे में सोच रहा है और न पाई के बारे में सोच रहा है, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। आर क्यूब है, यानी कि हम कितनी बार सक्सेसिव लगाने वाले हैं, तो 3 बार। चाहे आप सक्सेसिव लगा ले या फिर रेशियो मेथड कर ले, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। बस इसको भी वही देखिए, 4 पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर पे फोकस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ कर रहे थे वृत्त वाले में। कितनी बार, तो दो बार। दो बार हम लोग सक्सेसिव लगा लेंगे। यहाँ देखिए, आप शंकु का आयतन आपसे पूछेगा, हमको 1/3 और पाई को इग्नोर करना है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसको हटाइए। सिर्फ आर स्क्वायर एच पे काम करेंगे, यानी रेडियस को बढ़ाएंगे कितनी बार, दो बार, और हाइट को बढ़ाएंगे कितनी बार, एक बार। ठीक है, आप ये हमको कंफर्म करवाइए कि आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे परसेंटेज के सवाल को करते समय, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए और एक सीट है। ये देखिए, बेलन का आयतन। जब हम बेलन के आयतन की ओर बात करेंगे तो फिर वही बात है, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस दो बार और हाइट एक बार। अगर हम बेलन के सरफेस एरिया का बात करते हैं तो फॉर्मूला है 2πr/h। 2 और पाई ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस को एक बार बढ़ा देंगे और हाइट को एक बार बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। घन का वॉल्यूम है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, तो क्यूब पर हमको ध्यान जाना चाहिए। क्यूब है तो कितनी बार, 3 बार। स्क्वायर है तो कितनी बार, 2 बार। घन का यदि आपसे सरफेस एरिया में वृद्धि पूछेगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे, साइड का स्क्वायर है, यानी सक्सेसिव लगाएंगे कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 2 बार। उसी तरीके से घनाभ हो गया, क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 बार है। 3 चीजें हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है, तो 3 बार हमको लगाना होगा। अगर हम लोग आयत की बात करेंगे तो L इंटू बी है, सिर्फ 2 बार, लेकिन ये घनाभ है तो LBH 3 बार। लास्ट आ जाइए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, हाँ कि ना, ये बेस है और ये हाइट है। यही तो फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको भी बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, तो एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। तो कितना बढ़ेगा, उस तरीके का सवाल आपको मिलेगा। आज हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को इग्नोर करेंगे, इसको सिर्फ एक बार चौड़ाई को बढ़ा, सॉरी क्या बोलते हैं, आधार को बढ़ा दीजिए
और एक बार हाइट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, बस फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए और तब देखिए सवाल जो है वो कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, एक बार इसको साफ करने दीजिए थोड़ा। चलिए समझिएगा, देखिएगा, आते हैं सवाल के ऊपर, कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए सवाल को एक बार पढ़िए थोड़ा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यदि किसी सर्कल के रेडियस में वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें आप। फिर से हमको क्या चाहिए, किस चीज में वृद्धि? तो सर क्षेत्रफल में। सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, अभी जस्ट देखे थे। तो क्या हमको पाई पर ध्यान देना है? बिल्कुल नहीं। क्या बचा? आर स्क्वायर। कितनी बार? 2 बार। रेडियस है 20% है तो बना दीजिए ना सर +20 रेडियस एक ही चीज 2 बार बढ़ाया गया है। रेडियस 2 बार बढ़ेगा तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख देंगे। +20 गुना में 20 डिवाइडेड बटा 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल है, ये 0 से 0 कैंसिल है, 20 और 20 40, सॉरी 20 और 20 40, और ये प्लस हो गया 2 दूना 4, यानी कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 44%। बस इतना सा चीज है। और सेम ये सक्सेसिव निकाले बिना फिर हम लोग रेशियो के मेथड से भी आंसर ला सकते हैं। समझ रहे हैं? 44% जो है वो सर्कल के रेडियस में, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्लियर है? फिर से समझिएगा, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमको वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। अगर हम रेडियस में, सपोज करें रेडियस में 10% की वृद्धि करते हैं तो 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100, यही ना होगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल है। 10 10 20 और 1 21% जो है वो क्या बढ़ेगा? एरिया किसका? सर्कल का। यदि हम 20% बढ़ाते हैं रेडियस, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे में 100। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हम आपको कल बता चुके हैं। 20 और 20 40 और 4 44%, ये चीजें हो गई। अगर हम 30% बढ़ाते हैं, 30 प्लस में क्या हो जाएगा? 30 बटे 30 मतलब गुना में, और ये कुछ इस तरीके से 30 और 30 60 और 3 3 9 कितना हो जाएगा? 69%। एक और 40 प्लस में 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। 40 40 80 और 16 कितना हो गया? 96%। क्लियर? आप कहेंगे इतना सारा क्यों लिखना है सर? अगर रेडियस में 10% की वृद्धि की जाए तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 21%। अगर रेडियस में 20% की वृद्धि की जाए तो कितना बढ़ेगा उसका क्षेत्रफल? 44%। यदि रेडियस में 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 69%। उसी तरीके से 40% वाला में कितना बढ़ेगा? 96%। ये इसलिए जरूरी पड़ा। आप देखिए सवाल, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में k% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। अभी तो पढ़े ना सर, अगर हम 20 बढ़ाते हैं रेडियस तो कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल? 44। यदि 30% बढ़ाते हैं रेडियस तो कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल? 69। तो यहाँ 69% ही तो वृद्धि हुआ। इसका मतलब है कि k का मान क्या है? 30 है। जब हम k% बढ़ाएंगे यानी 30% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा एरिया? 69%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30। इसीलिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कई बार सवाल जो है वो रिवर्स करके भी पूछ दिया जाता है। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो जल्दी तक आंसर में पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोगों को ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। और कोई बात नहीं। आइए एकदम फॉर्मूला ध्यान में रखना, A to Z सवाल बनेगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है, कमी, तो इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्या हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ध्यान में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ध्यान में है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या हम इस पे फोकस करेंगे? बिल्कुल नहीं। भुजा स्क्वायर है तो कितनी बार? 2 बार, और वो भी में 12% की कमी है। -12 -12 माइनस और माइनस प्लस 12 गुने 12 डिवाइडेड बाई 100।
इसी चीज को हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 वाला 5 करके ऐसे। चलिए तो ये हो गया -24 होगा ना, -24, और ये देख लीजिए 144 बटे में 100 यानी 1.44। क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 में से अगर 1.44 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर कहां पहुंचेंगे? दूसरा नहीं, एक तो 24 में से कम मतलब 1 घटा रहे 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 24 से कम ही होगा ना, 22.56 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम A to Z समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूले पे ध्यान में रखना है, इससे फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये देखिए क्या दिक्कत है सर, किसी गोले के डायमीटर में 30% की वृद्धि की जाती है। अब इसमें कोई कंफ्यूज ना करें, त्रिज्या में वृद्धि हो या व्यास में वृद्धि हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का अनुपात जो है वो सेम ही होता है। तो यदि व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? क्लियर। अब बात रह गया गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हम 4/3 पे काम करेंगे? नहीं। क्या हम पाई पे सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ आर क्यूब। कितनी बार? तो 3 बार। तो आज आप 3 बार सक्सेसिव लगाना भी सीख जाएंगे, एकदम आराम से समझिएगा। 30% को 3 बार कैसे करिएगा? कमी की जा रही है नहीं, वृद्धि की जा रही है। +30, ठीक है, अभी 2 को लेकर बनाइए, सिर्फ 2 को लेकर बनाइए। 30 और 30 यहां पर हो जाएगा 30 गुने 30 बटा में 100। 30 और 30 ये हो गया सर 60, प्लस में ये सब जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 69%। क्लियर है। अभी हमने जब 2 सक्सेसिव निकाला, मतलब 2 बार सक्सेसिव लेकर के, तो 69, लेकिन हमको क्यूब करना है यानी 3 बार करना है। तो अगला में क्या करेंगे? 69 और प्लस में एक बार और 30, ऐसे प्लस, यही दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना, डिवाइडेड बाई 100। ये सर कैंसिल है, ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 99 है, प्लस में 9 तिया 27 के साथ, हाथ में 2, 6 दूनी 18 और 2 20, एक अंक के बाद पॉइंट है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119.7%। समझ रहे बात को? कैसे निकाल सकते हैं आप, कितना आसानी से कर सकते हैं। हमको अगर आयतन निकालना है गोले का तो हमको 3 बार लगाना पड़ेगा, तो हम पहले तो 2 बार चल के निकाल देंगे 69, एक बार फिर 69 और 30 को ले लीजिए, ज्यादा कैलकुलेटिव हुआ भी नहीं, 119.7% ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार देखिए इसको। और क्या कर सकते हैं अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है तो? ऐसा करते हैं, देखिए 30%, 30%, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 10 वाला कितना, 10 में कितना बढ़ेगा? 10 में कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, क्योंकि वृद्धि की जा रही है। 10 में 3 बढ़ेगा तो 10 वाला 13। ठीक है, 10 वाला 13, 10 वाला 13, कितना बार? 3 बार। क्यों सर? क्योंकि फॉर्मूला में था आर क्यूब, इसीलिए। तो वही बोल रहे हैं, चाहे तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, नहीं तो रेशियो निकाल दीजिए, क्या टेंशन है। गुना करिए, 1 10 10 10 1000 हो जाएगा, और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2197। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 से बढ़ करके 2197 हो गया, 13 का सही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, की गलत है। एक बार गुना कर ले, 13 से गुना करें तो 27 के साथ, 16 13 48 और 2 50, और ये हो जाएगा 169.99। ठीक है, 2197, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1000 से बढ़ करके 2197 हो गया, तो कितना आयतन बढ़ा सर? प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा बताइए? सही लिखे हैं, बिल्कुल। वृद्धि गुना में 100 और बटा में कितना? तो आप कहेंगे सर बटा में 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि हमको कौन सा तरीका मतलब लगाना है। देख लीजिए, आप इसको रेशियो मेथड बोलते हैं, और इसके पहले जो हमने आपको मिटा के बताया वो था सक्सेसिव मेथड। ठीक है, चलिए, बहुत इस तरीके के सवाल आपको दिखेंगे। ये देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। आप निकाल सकते हैं, आप सक्सेसिव निकालिए या रेशियो लगा दीजिए। 1/3 पाई r² h हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप फॉर्मूले को याद रखें।
एकदम बनेगा। हम ये दोनों को तो इग्नोर करेंगे सर पक्का। बच गया आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार। रेडियस और हाइट में 10% की वृद्धि हुई है, दोनों बढ़ा है 10%। तो 10%, बोलिए बोलिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 10%। 10% का वैल्यू क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/10। 10 में कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, तो 10 वाला 11, 10 वाला 11, ये रेडियस 2 बार लिखा गया। रेडियस 2 बार लिखा गया। अब हाइट है, तो हाइट भी तो 10% बढ़ा है ना सर, तो ये भी तो 10 वाला 11 होगा। अब ये गुना कर लीजिए, 10 गुने 10 गुने 10 1000, 11 गुने 11 गुने 11 1331। बात समझ में आ रही है? कितना बढ़ा? 1000 से बढ़ करके 1331 हो गया, यानी कि 331 गुना में 100 है ना, वृद्धि गुना में 100 बटा में ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, नीचे में 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये है आपका 33.1%। गोले के आयतन में, शंकु के आयतन में सॉरी, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिर्फ काम होते चला जाएगा आपका। आइए इसको समझते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? समझिएगा, गोले की त्रिज्या को 2 गुना करने का मतलब क्या है कि रेडियस पहले यदि 1 रहा होगा तो अब रेडियस 2 हो जाएगा। मानते हैं इस बात को आप? रेडियस को यदि डबल कर दिया जाए मतलब 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, बोले तो सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल में रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1:4। ठीक है, अब ये चीज हम आपको रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अरे 4 पाई आर स्क्वायर ना होता है। तो बस वही बात, ये दोनों को इग्नोर कर देंगे। स्क्वायर बचा तो स्क्वायर बचा तो 2 बार स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। समझ रहे? तो फिर से, यदि रेडियस है 1:2 तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 से बढ़ करके 4। ठीक है, अच्छा 1 से बढ़ करके 4 कैसे हम आपको समझाएं कि जैसे 1 से बढ़ करके 2 हुआ, कै गुना हुआ? कै गुना हुआ? आप कहेंगे सर 2 गुना। तो जितना गुना होता है ना उतना से एक कम कर दीजिए, 2 गुना में से एक कम कर देंगे 1, यानी ये 100% बढ़ा है। नहीं समझ में आया सर? 1 से बढ़ करके हो गया 7। ठीक है, कै गुना बढ़ा? अब बताइए कितना गुना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 7 गुना। 7 में से कम कर दीजिए, 600% की वृद्धि होगी। ऐसे ये मत समझ लीजिएगा कि 700% का वृद्धि हो जाएगा 700%, बिल्कुल नहीं। एक बार और, अगर 1 से बढ़कर के 3 हो गया है तो कै गुना हुआ? 3 गुना। 3 में से कम कर देंगे, 200% बढ़ा है। उसी आधार पर ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 1 से बढ़ के हो गया 4, तो कितने प्रतिशत? एक बार कम कर दीजिए, 4 गुना हुआ है ना, एक बार कम कर देंगे 300%। ऐसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि हमको बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो सर 1 से बढ़ के 4 हो गया, कितना बढ़ा? 3 गुना में 100, ओरिजिनल वैल्यू कितना? 1, शुरू में 1 ही तो था, तो नीचे में 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 3 में 100 से गुना करिए तो 300%। तो पहले भी बताया हम आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, इजाजत है आगे बढ़ने का। ये देखिए कैसे होगा। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। 25%, 25% का वैल्यू 1/4 याद है, होना चाहिए याद। 25% 1/4 वृद्धि, यानी 4 में 1 बढ़ जाएगा तो 4 वाला 5, 4 वाला 5। 2 बार क्यों लिख दिए सर? हाँ क्यों लिख दिए? क्योंकि आर स्क्वायर एच होता है ना, आयतन, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 को तो हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई काम है नहीं, हमको तो इस पे फोकस करना है। तो रेडियस कितना था? स्क्वायर था, तो 2 बार लिख दिए। अब हाइट कितना बार? 1 बार, और दोनों में रेडियस और हाइट में 25% का वृद्धि हुआ है, तो 4 वाला 5 हो गया। इधर गुना कर दीजिए तो 64 है, इधर गुना कर दीजिए तो 125 है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि 64 से बढ़कर के 125 हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि यदि आप निकालेंगे तो कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे 61 गुना में 100 बटा में 64। हाँ जी, 4 से 16 बार में
4 से 25 बार है। क्लियर? अब कोई रास्ता नहीं है क्या? चलिए गुना करते हैं। 25 में 61 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 में 6 से गुना कर देंगे 150, यानी कि वो तो हो गया 1525। इसमें गुना कर देंगे कितना से? 16 से। ठीक है, 16 9 44 से 144, कितना बचेगा? 8, ऊपर से उतरेगा 5। सारा ऑप्शन 9 से शुरू है। 16 पचे 80, ठीक है, 95। चलिए 95 से एक ही ऑप्शन शुरू, बाकी आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा आपका 95.31% हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भाग दिया गया था, इसको हटा रहे हैं। हम बार बार बोलेंगे आपको, फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। अब आपको सिर्फ यहां से पता चल जाना चाहिए कि हमारे लिए सक्सेसिव आसान पड़ेगा या फिर रेशियो का मेथड है। ठीक है, चलिए देखिए बॉस, सवाल देखिए, एकदम चुटकी में बनने वाला सवाल है ये सब, चुटकी में बनने वाला बिल्कुल। यहाँ पर एक हम आपको चीज बताते हैं, देखिएगा, ये हम आपको रेशियो में बताए हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है रेडियस में, तो परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या, आर से रेडियस, त्रिज्या में 2:3 का अनुपात है, तो व्यास में भी 2:3 का अनुपात होगा। ओके, उसके परिधि में भी 2:3 का अनुपात होगा। हाँ, उसका क्षेत्रफल थोड़ा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर होने के कारण ये 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो जो रेडियस है वही परिधि है, वही व्यास है, सब सेम सेम। अब अगर मान लीजिए कि रेडियस है 1:2, तो परिधि भी तो 1:2 होगा। अगर रेडियस बढ़ गया है 100%, तब परिधि भी तो बढ़ेगा 100%। समझ रहे हैं? जब रेशियो सेम है, तो जितना इसमें वृद्धि होगा उतना ही ना परिधि में वृद्धि होगा। सर बताइए, ये सब कोई चीज सीखने वाला है क्या? बात समझ में आ रही है? अगर रेडियस में 20% की वृद्धि होती है, तो परिधि में भी सेम परसेंट का वृद्धि होगा, उतना ही वृद्धि होगा, बोले तो 20%। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो रेडियस है वही व्यास है और वही परिधि है। तो जब अनुपात दोनों का सेम है, मतलब कुछ वृद्धि नहीं होगा। जो रेडियस बढ़ेगा उतना ही आपका परिधि बढ़ेगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल। आइए अब आते हैं आयत के सवाल के ऊपर। रेक्टेंगल, 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 इस तरीके से, ऐसे। यह है आपका चौड़ाई, सॉरी लंबाई, और यह है आपका चौड़ाई। इसको और इसको अब देखना है कि किसको क्या किया गया। एक आयत की लंबाई में 13% की कमी की जाती है, कमी कर देंगे सर, सोचना क्या है। और चौड़ाई में 13% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ा देंगे सर, सर का बात। प्लस और माइनस, माइनस 13 गुने 13 बटे में 100, हाँ कि ना? बस मैंने आपको बताया ना, सिर्फ हमको देखना है कि किस सवाल में बोल क्या रहा है, किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। लीजिए तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 13 माइनस 13 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 100, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, -1.69। माइनस का मतलब क्या हो गया? कमी। कमी तो होना ही है सर, जब लंबाई चौड़ाई दोनों, नहीं एगो कम किया गया है, सॉरी एगो कम किया गया है, एगो बढ़ाया गया है, कोई बात नहीं, मिला जुला करके आंसर माइनस में है। माइनस 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 कमी, ठीक है, 1.69% की कमी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। आज्ञा चाहिए आपका। ये देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाती है, गोले की त्रिज्या 48% कम है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार, कमी किया जा रहा है, -48 माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपके दिमाग में नहीं ना आ रहा है कि कभी रेशियो लगा देते हैं कभी सक्सेसिव लगा देते हैं। अरे 2 गो है रेशियो, सॉरी सक्सेसिव लगाना ज्यादा इजी लग रहा है, इसीलिए लगा दे रहे हैं। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -96, 48 48 माइनस में है दोनों, 48 का स्क्वायर होता है 2304, नीचे में 100 था, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमको माइनस, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाना है,
96.00 में से 23.04 घटाइएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पैंचा ले लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा? ठीक है, चलिए दो ऑप्शन में है, नो प्रॉब्लम। ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर 9 है ना, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, 0.96। आगे भी कर लीजिए। ये कितना हो गया? 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो गया 7। कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। 72.96% कम जाएगा उसका सरफेस एरिया। क्लियर है? तो क्या दिक्कत है, इतना आसानी से बना सकते हैं। फिर ये हो गया आपका, ओहो, ये हो गया आपका -72.96%। कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे। ये हम लोग को देख लेना है, समझ लेना है, प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया हो जाता है कि रेशियो बेटर होगा या फिर सक्सेसिव। देख लीजिए, आयत का सवाल है, लंबाई चौड़ाई, इजी सवाल। लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रहा है, 8% और 5%। कितना टाइम लगेगा? +8 +5 +8 गुने 5 बटे में 100, 8 5 13 होगा ना, 8 5 13 प्लस, बताइए कैसे करें? अरे ऊपर में देखिए 40 है ना, ऊपर में 40, 8 5 40 और बटा में क्या है? 100 है। एक जीरो से 0 कट जाएगा, 4/10 0.4 यानी कि 13.4%। ठीक है ना? फिर से 8 5 40, हमने 40 लिखा, बटे में 100 था, हमने 100 लिखा, एक जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 4/10 है, 0.4 है, 13.4%। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये देखिएगा, घनाभ है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों गुना हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। रेशियो लगा रहे हैं, 20% 1/5, 25% 1/4, वृद्धि 5 में 1 बढ़ गया सर, 5 वाला 6, 4 में 1 बढ़ गया सर, 4 वाला 5, कहाँ गया? जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है। 30%, 30% कितना है? 3/10, 10 में 3 कम जाएगा तो 10 वाला क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 काटा जा सकता है ना, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, अब कुछ नहीं कटेगा। 2 में 10 से गुना कर दिए 20 और 3 में 7 से गुना कर दिए 21। 20 वाला फाइनली बढ़ करके 21 हो गया, वृद्धि होगा वृद्धि, ये दोनों में से कोई आंसर नहीं पॉसिबल है। 20 वाला 21 हो गया, 20 वाला 21 हो गया, कितना बढ़ा? 1 गुना में 100 और बटा में 20। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो आप कहेंगे सर 5% की वृद्धि होगी उसके आयतन में। क्लियर? नहीं है क्या ऑप्शन में? हाँ है, तो पहला ही ऑप्शन है, 5% की वृद्धि। क्लियर है? तो जब भी आपको 2 से ज्यादा दिखे, 1 2 3, तो लगा देंगे रेशियो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिएगा सेम आयत, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। लंबाई और चौड़ाई में 8% और 10% की कमी, अच्छा 8% की वृद्धि है, नो प्रॉब्लम, 10% की कमी है माइनस में, प्लस माइनस माइनस 8 गुने 10 बटे में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? -2 माइनस 8/10, 8/10 एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा 0.8%, -2.8% की कमी है। माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि। क्लियर है? कर पाएंगे सवाल, बन जाएगा एग्जाम में। ये देखिए, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में भी हमने आपको समझाया कि जो एरिया है वो डिपेंड करता है बेस और हाइट पे। ठीक है ना? आधार में 30% की वृद्धि, लीजिए ना सर, सोचना क्या, बढ़ा देंगे 30। ऊंचाई में 20% की वृद्धि, बढ़ा देंगे सर 20, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 30 गुने 20 बटा में 100, ये सब कैंसिल हो गया ना। ठीक है, 30 और 20 50, प्लस में 3 दूना 6, कितना हो गया? आप कहेंगे सर 56%। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 56%, ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना आसानी से कर पा रहे हैं आप? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल देखिएगा, थोड़ा हल्का सा चेंज है, ज्यादा नहीं।
एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। ठीक है, ये है आपका कुछ इस तरीके से ट्रायंगल। इसके आधार में 40% की वृद्धि की गई है। इसके हाइट में इसमें 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 कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि पूरा का पूरा क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। ठीक है, समझिएगा। एक तो बढ़ गया सर, ये बढ़ गया कितना, तो आप कहेंगे 40। इसको कितना बढ़ाना है, इसमें 40% का वृद्धि हुआ है, इसमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं। कर सकते हैं, ये अनुमति तो है। प्लस ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, 40 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 बराबर में कितने प्रतिशत की वृद्धि चाहिए आपको, आप कहेंगे सर 60। हमको यहां से वैल्यू निकालना है x का। ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मानते हैं इस बात को। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, x प्लस 2x बटे में 5 बराबर 40 उधर जाके घट जाएगा, 60 में से 40 जाएगा 20। भिन्न का जोड़ बना ही ना सर, 5x और 2x, 7x बाई 5 बराबर 20। एकदम आराम आराम से एक एक स्टेप लिख रहे हैं हम। क्रॉस जब आप करेंगे तो 7x बराबर 20 में 5 से गुना कर दीजिए 100, x बराबर हो जाएगा 100/7। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, 14 सते 98, 14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 100/7, 100/7 हमको लग रहा है कि यही होना चाहिए, 14.28 ही इसका वैल्यू होगा, है ना, बिल्कुल होगा। अगर आपको 14.28%, आप कंफर्म होने के लिए भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 में 7 से भागा दे दीजिए, 14 सते 98, क्या बचा, आप कहेंगे सर 2 बचा, है ना, 0.0, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 60, 7 56, देख रहे हैं ना, सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी 100/7%, 100/7 का वैल्यू जो है वो इतना ही होता है, बस यही चीज है। ठीक है, जो चीज गायब रहा, कभी लंबाई गायब कर दिया, कभी चौड़ाई गायब कर दिया, उसको x मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा फिर सॉल्व करके। ठीक है, तो कोई सवाल तो नहीं छूटा है, एक बार चेक कर ले। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर से हम आ जाते हैं, आपको सिर्फ ये हम समझाना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपके ध्यान में होना चाहिए। आप अगर आप फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं, सिर्फ हमको लास्ट के 1 या 2 लेटर पे फोकस करना है। स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, क्यूब है तो 3 बार करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार होगा, हाइट है तो 1 बार बढ़ेगा। ऐसे A to Z सवाल आप कर पाएंगे, जितने भी ज्यामिति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे परसेंटेज से। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।